अगर आप सीतामढ़ी के टाउन थाना क्षेत्र में है तो हो जाइए सावधान, हो जाइए चौकन्ने, क्योंकि आपके घर में भी हो सकती है दिन दहाड़े डकैती। जी हाँ, सीतामढ़ी टाउन थाना क्षेत्र, सीतामढ़ी के टाउन थाना क्षेत्र में होने लगी है डकैतियों की शुरुआत। ये ठंड का मौसम नहीं है, गर्मी है। जहां राजनीति में उबाल है वही टाउन थाना क्षेत्र बेहाल है। ये सीतामढ़ी का बरियारपुर है और यहाँ आज से एक रात कबल, मतलब के परसों की रात में बड़ी डकैती हुई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मुझे इसकी सूचना नहीं। सीतामढ़ी टाउन थाना क्षेत्र में यह घटना होती है। डकैती की घटना को मैंने अभी पहले देखा है, पूरी तरीके से तहकीकात किया है। वो चोरी नहीं है, 5 लोग घुसते हैं, बंदूक पिस्टल और चाकू के नोक पर पूरे परिवार को ले लेते हैं। उन 5 लोगों को यह मालूम होता है कि इस घर में रह रहे एक डॉक्टर साहब जो सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ नहीं है। और फिर उसका फायदा उठा करके एक आदमी जाकर के गेट को नॉक करता है, बोलता है कि भैया मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मुझे कोई दवा दे दो। अंदर से आवाज आई डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है। तो कहा कि मेरा बेटा को प्यास लग रहा है, पानी दे दीजिए। जैसे ही एक महिला गेट खोलती है, डकैत अंदर घुसते हैं और सभी लोगों को, पूरे परिवार को जगाकर उठाकर अपने हाथ से बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। लगभग 3 लाख रुपया कैश और 10 लाख रुपया के आसपास में जेवरात की चोरी डकैती होती है। एक गोली भी चलती है जो पंखे में लगती है, पंखा इतना कटा हुआ है। बाद में लोग बताते हैं कि गोली का जो खोखा होता है वो डकैत उठाकर अपने बैग में रख करके साथ लिए जाते हैं। जब सीतामढ़ी के टाउन थाना क्षेत्र, जब जिला मुख्यालय में डकैतियां हो जाएगी, जब जिला के मुख्यालय में यहाँ से जहां डकैती होती है, यहां से जिला मुख्यालय 5 किलोमीटर पर है। ये सामने जहां खंबा नजर आ रहा है, ये बिस्मिल्लाह चौक है, बरियारपुर 4 लेन है। ये बरियारपुर 4 लेन है, बरियारपुर 4 लेन के बिस्मिल्लाह चौक डी टोला है ना। ये कौन टोला है? गोट मदरसा के पास डकैती हो गई। परिवार में सिर्फ महिलाएं थी, डकैती हो गई। अगर आप भी हैं सीतामढ़ी टाउन थाना क्षेत्र में तो समझिए क्या उस रात पुलिस अपने कान में रुई का गत्ता और आंखों पर टीन का चश्मा मारकर सोई थी। यहाँ पर डकैत घुसते हैं और 1 घंटा त्राहिमाम मचाते हैं, पूरे परिवार को नोक पर लेते हैं। हालांकि आसपास में मकान कम है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि इस तरफ ये डॉक्टर साहब का मकान है और इस तरफ आबादी खाली है। वही सामने पीछे अभी 10 दिन पहले यहाँ इधर आग लगा था और सामने एक सरकारी स्कूल है। ये सामने सरकारी स्कूल है, बोर्ड वाला मदरसा है और इसी के सामने एक मकान है। और यहाँ इस घर में डकैती हो जाती है। जब सरेआम डकैतियां हो जाए, जब टाउन थाना जिला मुख्यालय में डकैती हो जाए तो समझिए काहे का पुलिस, काहे का सिस्टम, काहे का थानेदार, काहे का इंस्पेक्टर और काहे की थानेदारी, सब पर सवाल उठना लाजमी है। क्यों मिलेंगे पैसे? पुलिस का खौफ जब अपराधियों के दिल से निकल जाता है, थानेदार का खौफ जब अपराधियों में नहीं होता है, तो इस तरह की घटनाएं आम हो जाती है। चौकन्ने रहिए, क्योंकि सीतामढ़ी पुलिस राम भरोसे, आप अपना काम राम भरोसे मत छोड़िए, अपने घर में तैयार रहिए। कौन सा चौचक्का आपके लिए काल बन जाए तो समझिए मेरी पुलिस वालों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन पुलिस वाले का ये फेलियर है कि आपका भय अपराधियों में नहीं है आपका भय अपराधियों में। तो काहे की थानेदारी? आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। ये एक मकान है और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं यहाँ नहीं पहुंच पाया। मैं उस रात यहाँ था नहीं। कल घर के लोग, घर में सिर्फ औरतें थी, घर के लोगों ने मोहल्ले के लोगों को बताया और शायद किसी कारणवश से इस घर के जो डॉक्टर साहब हैं वो बाहर थे। वो कल देर रात यहाँ पहुंचे हैं और वो यहाँ पहुंचने का उन्होंने FIR की प्रक्रिया की। डकैती परसों रात में, किस रात में हुई थी? किस दिन में? दिन कौन सा था वो? मंगल का दिन गुजार कर, मंगल का दिन, मंगल वाली रात में। और अभी बुध वाली रात गुजरी है, अब बृहस्पति वाली रात आएगी। तो कल की रात की बात है, मंगल वाली रात में ये घटना हुई है। डकैत यहाँ पर 1 घंटा के आसपास उन्हें डकैती करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहले डकैत यहाँ से इन कर जाते हैं। यहाँ से इन करने के बाद घर में घुसने से पहले डकैतों ने यहाँ, आप देखिए कि वो क्या किया है कि ये खिड़की तोड़ी है। यहाँ से आ जाइए, यहाँ ये डकैतों ने ये खिड़की तोड़ दी
ये सरिया लगा करके, हुक लगा करके, इस तरह का जो लोहा होता है ये तोड़ दिया, और ये देखिए यहां निकाल के रख दिया, ये यहां निकाल के रख दिया, और कोशिश किया यहां से इन करने का, लेकिन ये एक बाहर की कोठरी है, और बाहर की कोठरी अंदर से नहीं बाहर से बंद थी। तो मैं समझ रहा हूं। अब उसके बाद डकैत यहां आते हैं, अलार्म बजाते हैं डकैत यहां से, घर का बंदा 3-4 अलार्म बजाने के बाद घर का बंदा जो है, ये लोहे की ग्रिल होती है, हाँ, तो पहले डकैत रूम तोड़ करके यहां घुसते हैं, इसमें डकैत पहले रूम तोड़ करके यहां घुसते हैं, यहां इसमें आते हैं और इसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता है, फिर उसके बाद वो यहां चले आते हैं, और यहां आने के बाद ये लोहे की मजबूत गेट है, इसे हिलाते हैं, घर में जो औरतें होती हैं वो उठ जाती हैं, लेकिन वो चुप होकर बैठ जाती हैं, फिर बेल बजाती हैं, बेल बजा जाता है डकैतों के द्वारा, अंदर से महिला आती है, पूछती है क्या बात है, तो कहा मेरा बच्चा बीमार है, मुझको इलाज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, अंदर से कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, तो डॉक्टर साहब नहीं है तो आप मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा बच्चा जो है पानी के लिए प्यासा तड़प रहा है। महिला जैसे ही गेट खोलती है, बस आगे से धक्का मारा जाता है। महिला का कहना है कि जब धक्का मारा तो मैं समझ गई कि ये कोई अलग आदमी दिखता लगता है जो धक्का मार रहा है। महिला ने अंदर से बंद करना चाहा, लेकिन 4-5 लोग थे, धक्का मारे खोला और तमाम लोगों को, महिला को 2 थप्पड़ मारा और सबको बंदूक की नोक पर ले लिया। आइए हम चलते हैं अंदर। उसके बाद सीतामढ़ी में डकैती खुलेआम सरेआम सरेसाम होने लगी है। ये कमरा है, यहां घुसते हैं, घर में सिर्फ महिलाएं थी, पुरुष नहीं थे। आप आइए, सीतामढ़ी के बरियारपुर में भीषण डकैती हुई है, लेकिन सिस्टम उस तरीके से काम नहीं किया। शायद मैं उस रात दरभंगा जिला में था, आपने मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट देखा होगा मधुबनी में, तो मैं वहां था, मैं था नहीं, और ये खबर मीडिया तक गई नहीं। थानेदारी, टाउन थाना, जिला सीतामढ़ी। भैया जहां जिला मुख्यालय है, जहां एसपी साहब, डीएसपी साहब, ट्रैफिक के नए डीएसपी साहब, टाउन थानेदार, टाउन के इंस्पेक्टर साहब और कई दर्जन पदाधिकारी बैठते हैं थाने में, उसके बाद भी घटना घट जाए, ये सारे यहां दिखलाएंगे। ये सारे जेवर के जो डब्बे पड़े हुए हैं, सारे जो जेवर के डब्बे होते हैं वो आप देख लीजिए। ये जेवर के सारे डब्बे ये खुले पड़े हुए हैं, और यहां घुस के तोड़ा, अंदर घुस गए। डॉक्टर अनीसुर रहमान के घर में ये डकैती हुई। बरियारपुर के डॉक्टर अनीसुर रहमान के घर में डकैती होती है। आप देखिए, ये ट्रंक तोड़े गए, ये ताले तोड़े गए, और ये इस तरीके से सारे सामान, इन लोगों ने अभी तक जो सामान है उसको वैसे ही छोड़ दिया, पूरा छज्जी वज्जी सब खाली कर दिया, और फिर इस कमरे में दाखिल हुए। ये कमरा खुला हुआ है, ये देखिए तबाही इस कमरे में असल में है कि नई शादी हुई थी एक बहू की, सीतामढ़ी के मेहसौल की एक लड़की थी जिसकी शादी इस घर में है, उसकी नई शादी हुई है, तो नई बहू का घर था, तो शायद उसके पास जानकारी थी। और दिखाएंगे आप इस तरफ, जो गोदरेज का लॉकर होता है वो सब तोड़े गए हैं, और ये डकैती है सीतामढ़ी के बरियारपुर में, बड़ी डकैती। 10 लाख रुपए के आसपास का जेवरात और कैश लेकर यहां पर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ये सब कुछ घर वालों ने अच्छा काम तो ये किया कि किसी भी चीज को अब तक हाथ नहीं लगाया। ऊपर में लोग बताते हैं कि लोगों को लाकर यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ था, सभी का मोबाइल छीन लिया था। एक बच्ची ने अपना मोबाइल पलंग के नीचे फेंक दिया, जो मोबाइल बच गया, और यहाँ पर वो लोग खड़े हुए थे, उन्होंने इनको डराने धमकाने के लिए एक गोली डाल करके यहाँ फायर किया। ये पंखा में दिखाएंगे आप जूम करके, पंखा का नोब थोड़ा कटा हुआ है, पंखा चल रहा था उस वक्त, जो घर के लोग बोलते हैं। अब मैं इनसे बात करता हूं, घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी, क्या मामला है। आइएगा थोड़ा यहाँ आ जाइए ना, यहाँ आ जाइए, तो आ जाइए। अच्छा गेट आप खोलिए, आइए, तुम हट जाओ, हट जाओ, इधर तो। हाँ, क्या नाम है आपका? डॉक्टर बुला लीजिए। इशरत जहां। इशरत जहां, आप डॉक्टर अनीसुर रहमान की कौन है? बहन है। बहन है। जिस रात डकैती हुई उस रात घर में कोई मर्द था कि नहीं? जी नहीं, कोई मर्द नहीं था।
क्या हुआ था, हुआ क्या था ये बताइए। रात में हम लोग सो रहे थे तो बेल बजा, उसके बाद आवाज सुने बेल का तो आँख खुला, फिर हम सोचे बजा के चला जाएगा, नहीं आए उस पे। फिर दोबारा तिबारा बजा तो हम सोचे पूछते हैं कि गांव का कोई होगा। तो जब गेट पे जाके बोले कि कौन है, क्या काम है, तो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब को जरा भेजिए बाहर, की बच्चा को बहुत तेज बुखार है। तो हम बोले उसको कि डॉक्टर साहब नहीं है, कि कहीं और से दवा ले लीजिए। फिर एक सेकेंड हम वहां से निकलने ही वाले थे अंदर के लिए, तो बोला कि एक गिलास पानी दे दीजिए, बच्चा पानी मांग रहा है। तो हम पानी ढाल के बस देने जैसे गए, गेट जैसे खोल रहे थे, बस बाहर से धकेलने का पानी हाथ में लेके गई आप? जी। तो धकेलने का आवाज आया, मेरे हाथ में गिलास था, हम धक्का दिए, लेकिन गेट हमसे बंद नहीं हो पाया। बाहर से 3 या 5 आदमी थे, सब मिल के धक्का दिए, हमसे बंद नहीं हो पाया। अरे फिर हम वहीं पे चिल्लाए, रोने लगे। उसके बाद कि कौन है, अंदर क्यों घुस रहे हो, क्या बात है, अंदर काहे आ रहे हो। तो बोला चुप रहेगी कि नहीं बोलेगी, ज्यादा चिल्लाएगी यहीं पर गोली मार देंगे। फिर अंदर क्या मतलब बोल रहे थे, हाथ में बंदूक था भी उनके? गेट के पास, वो सिर्फ मुंह से बोला, हाथ में था कि नहीं उस टाइम हम नहीं देखे। जब अंदर आए तो 2 पिस्तौल था उसके हाथ में, 2 आदमी के हाथ में। एक कितने लोग थे सब? 5 लोग थे जी। अच्छा, वो सब लंबे चौड़े थे या दरमियाना हाइट था, हम लोग के टाइप का था या बस लंबे? मीडियम वाला हाइट था और पतले दुबले थे, सांवले करके सब थे, लेकिन सबने पट्टी लगा रखा था। मुंह पर मास्क हाँ। पहना था या मुंह बना हुआ? नहीं, तौलिया से सर और मुंह सब बांधे हुआ था, और एक का मुंह खुला था, वो भी मास्क लगाए हुआ था। अच्छा, एक का मुंह खुला हुआ। हाँ, और गले में सिकरी था। और उसको मालूम था कि डॉक्टर साहब घर है या फिर अनजाने में किया हो? उसके बाद से क्या लगा? उसके बाद से लगा कि मालूम है, तभी तो बोले कि डॉक्टर साहब को भेजिए, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है। रात में पेशेंट आता रहता है क्या? हाँ, आता रहता है, कभी कभी खोल के दवा भी दे। फिर अंदर आने के बाद क्या हुआ? अंदर आने के बाद जैसे बहुत ज्यादा तबाही, आप आइए इस रूम में। पहले हॉल में हम लोग पहुंचे तो वहां पे चाबी हमसे मांगा, हम बोले चाबी नहीं है मेरे पास, हम बाहर से आए हुए हैं, कि हम इस घर की आदमी नहीं है। तो बोला झूठ बोलेगी, चाबी दो। इतने में मेरी भाभी मेरा आवाज सुन के उठी कि क्या हो गया। तब इस रूम में हम लोग को धक्का दे के और बंद कर भाभी दिया। कौन है? मेरी भाभी है। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर इस रूम में इनसे चाबी मांगा कि चाबी दो। क्या हुआ फिर? वो मैं सोई हुई थी तो मैंने आवाज सुना पंखा पर, उतना आवाज समझ में नहीं आ रही थी। जब वो तो हम इनका आवाज सुन, मेरे समझ में आया कि शायद इनके किसी बच्चे की तबीयत खराब है या बाजी किसी से फोन पे बात कर रही है। तो हम पंखा बंद नहीं कर सके, ऐसे ही लगा कि हम गेट जैसे कुंडी खोले ना, तो मेरे गेट के सामने ही सब लोग खड़े हुए थे इस रूम में। हाँ, जी। हाँ। बस फौरन सब अंदर घुस गए। तो हम उन लोगों को बोले कि आप लोग कौन है, क्यों आए हैं, कहाँ से, आप किधर से आए हैं, क्यों आए हैं अंदर, आप लोग को कौन रास्ता से आप आए हैं। तो वो बोला कि ज्यादा बोलोगी, चुपचाप से मेरा जो काम है वो मेरे काम करने दो, नहीं तो सबको मार के सुला देंगे। मेरा काम अगर करने दोगी तो किसी को कुछ नहीं करेंगे, जिस काम से हम आए हैं। तो उसके बाद वो सबसे पहले बोला कि मोबाइल कहाँ है। तो मोबाइल मेरा उसी जगह रखा हुआ था, मोबाइल लेके सबसे पहले तोड़ दिया जी। मोबाइल तोड़ने के बाद मेरा भी तोड़ दिया, इनका भी तोड़ दिया, दोनों मोबाइल को तोड़ दिया। उसके बाद मेरे गले में जो चैन था उसको पकड़ के खींच लिया। खींचने के बाद बोला कि चाबी कहाँ है, चाबी बताओ। तो हम बोले हम यहाँ की नहीं है, हम लोग बाहर से आए हुए हैं। तो ये लोग, अब इनका चाबी, मेरा तो ये घर नहीं, हम पता नहीं कि चाबी कहाँ है। तो बोले झूठ बोल रही है, जल्दी बताओ, नहीं बताओगी तो। अच्छा, क्या उसको मालूम था कि आप डॉक्टर साहब की वाइफ हैं या फिर नहीं मालूम? वो बोल रहा था कि पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब की वाइफ कौन है। ये नहीं पता कि उसको मालूम था या नहीं था। लेकिन वो बार बार पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब की वाइफ कौन है। तो हम बोले वो नहीं है यहाँ, वो तो बाहर गई हुई, हम लोग बाहर से आए हुए हैं। तो इनसे पूछ रहा था कि आप है डॉक्टर साहब की वाइफ, कभी कभी मेरे से पूछ रहा था कि आप है। तो हम लोग दोनों इनकार कर दिए कि हम लोग डॉक्टर साहब की वाइफ नहीं है। फिर ऐसे करने के बाद वो मेरे धमकाया था, हम चाबी उसको दे दिए, अलमीरा का चाबी दे दिया। हम बैठे हुए थे जिस जगह ना, तो उसको शक हो गया, बेड के नीचे, गद्दा के नीचे, यहीं पर लग रहा कुछ है, चाबी होगी। तो बार जाके वही बैठ जाना? नहीं, हम एक ही बार बैठे थे, बार बार नहीं बैठे। तो वो बोला कि वहां से उठो। तो हम बोले हम बैठे हुए, तो आपको कोई दिक्कत है? तो बोला कि दिक्कत नहीं, उठो तो चाबी दो। तो हम जो वो मेरे से चाबी मांगा। लाइन जल रहा था कि अंधेरा था? नहीं, अंदर में हम जब उठे थे तो लाइट ऑन किए थे, तो लाइट जलने लगा था। तो वो चाबी मांगा था, हम उसको चाबी दे दिए। तो चाबी लेके वो अलमीरा खोला, अलमीरा का लॉकर खोला, लॉकर खोल के जितना भी ज्वेलरी था या आइए अंदर।
समझिए समझिए, सीतामढ़ी टाउन थाना क्षेत्र है, सीतामढ़ी भगवान भरोसे, यहाँ तो मैया जानकी है, तो श्री राम भरोसे भी कैसे हो हम पाएगा। लोगों को इस पर बैठा दिया कि सब लोग बैठ जाओ। हाँ। तो सब बच्चे थे और हम लोग थे, सबको सबको यहाँ बैठा दिया। यहाँ बैठा दिया। और वो लोग कहाँ खड़ा था? वो लोग इसी में था। एक जो है बाहर जा रहा था और आ रहा था, अंदर बाहर कर रहा था। उसका फेस खुला हुआ था। अच्छा। वो अंदर बाहर, बाकी जो है 4 जो था वो गमछा से फेस कवर किया हुआ था। खुला हुआ था, वो पूरा चेहरा दिख रहा था या फिर मास्क जी लगाया हुआ? नहीं, मास्क नहीं लगा था, वो उसका पूरा चेहरा खुला कैसा हुआ था वो? सांवला था, गोरा था? नहीं, सांवला ही था। अच्छा। कभी देखे थे उसको? नहीं, हम कभी नहीं उसको देखे हुए थे। अच्छा, तो धीरे धीरे सारा सामान निकाल लिया। नहीं, तो पहले उस अलमीरा खोला, उसके बाद लॉकर खोला। लॉकर खोल के एक मेरा व्हाइट कलर का पर्स था जो मार्केट वगैरह लेके जाते, उसको निकाला। उसमें से चैन खोला, उसमें से लॉकर में से जितना भी ज्वेलरी वगैरह था उसका ढक्कन खोल के अलग किया और ज्वेलरी वगैरह सारी ज्वेलरी ले गया? जी, सारी ज्वेलरी निकाल लिया, उसको ले लिया। जो भी कैश था उसको ले लिया। उसके बाद मेरे जो एक ददिया ससुर है, वो लोग भी शादी में गए थे, वो भी अपना कुछ ज्वेलरी और कैश रख के मेरे मतलब आपके ददिया ससुर किसी शादी में गए तो अपना जेवरात आपके यहाँ रखे गए थे? हाँ। वो रख के गए थे मेरे पास। वो उनका भी ज्वेलरी था और कैश था, वो भी ले गया। बाकी जो है सो उसके बाद सामान हुआ था, बोल रहा था कि आप जो है सो ये कहाँ है, 5 लाख रुपया जो है, 50 लाख रुपया वो कहाँ है? 50 लाख रुपया कहाँ है? बॉस बोले हैं कि 50 लाख रुपया डॉक्टर साहब के घर में, वो कहाँ है? तो हम बोले मेरे घर में कोई 50 लाख रुपया नहीं है, आपको कोई गलत बोला। तो नहीं, हमको डॉक्टर, हम ब्लूटूथ कान में लगाए हुआ था और किसी से बात भी कर रहा था वो। 50 लाख रुपया कहाँ? जी, 50 लाख। उसके बाद यहाँ का सामान निकाला, इस पर चढ़ के ये वाला बक्सा जो था छज्जी के ऊपर रखा हुआ था, वहां से खींच के उसको उतार। फिर यहाँ से गया, यहाँ से सारा बक्सा पेटी सबको खींच के उतार के, सारे कपड़े सबको खोल के सबको झाड़ के देखा। और वो जो आर्टिफिशियल कोई जेवरात वगैरह था सबको, उसको जो है गोल्ड का आर्टिफिशियल जेवर होता है ना, उसको भी खोल के ऐसे दबा के देखता था कि ये गोल्ड है या ऐसी है। अच्छा, उसको मालूम था? जी, सबको चेक कर। आर्टिफिशियल लेके छोड़ दिया? नहीं, आर्टिफिशियल सबको फेंक दिया इसी जगह, वो सब नहीं लिया। उसके बाद यहाँ से निकला तो एक मेरी जो नंद की छोटी बच्ची है ना, वो 4 साल की है, तो बोला कि सबसे पहले इसी को गोली मारेंगे, बच्ची को। तो वो बच्ची बोली मेरे छोटे बच्चे के बारे में, हाँ, कि ये छोटा है या ये। उसके बाद वो दोनों डर गए। डर जो गए तो उसके बाद परेशान हो गए। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं उसके बाद फायरिंग किया, उससे पहले ही फायरिंग किया। तो फायरिंग किया तो पंखा बंद था या खुला हुआ था? पंखा खुला हुआ था। यहाँ पर जो है ना, उसमें लोडिंग भी किया, बंदूक में गोली। और बंदूक में गोली करने के बाद एक फायरिंग भी किया। क्या बोला? क्यों फायरिंग किया? क्या बोल के? कुछ नहीं बोला, ऐसी फायरिंग किया। फायरिंग में ज्यादा आवाज नहीं हुआ। आवाज नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, हल्का आवाज हुआ। जैसे कि उसमें कैसे, जैसे कि सिर्फ बंदूक था या उसके ऊपर से भी कुछ लगा हुआ था? वो सब हम नहीं देखे, लेकिन नोक बंदूक था, कोई चौड़ा या मोटा, ये सब। कितना, इतना बड़ा था या इतना बड़ा था? इतना ही बड़ा था, पतला सा था। अच्छा। 2 था। अच्छा, 2 आदमी के पास था। एक आदमी के पास इतना बड़ा छुरा था। और 2 के पास रॉड भी था। जी। तो बड़ी घटना है सीतामढ़ी। उसके बाद ये किया कि हम लोग को घर में अंदर बंद कर दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। वो 4 बजने में 5 मिनट बाकी था। बोला कि हम लोग दूसरे रूम में जा रहे हैं काम करने के लिए, एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ, एक बार भी हल्ला गुल्ला नहीं करोगे नहीं तो हम यहीं पर खड़े हुए। लेकिन उसी बीच में वो चला गया, हम लोग को पता नहीं चला। हम लोगों का तो मोबाइल तोड़ दिया था, हम लोगों को लगा कि मोबाइल टूट चुका है। लेकिन 4 बजे का अलार्म बजा, तब लगा कि मोबाइल है काम का। तो उसी बीच में हमारी नंद जो है ना, मेरे हस्बैंड को कॉल लगाई, तो वो कॉल जो है वहाँ पता चला तो वहाँ से घटना की जानकारी मिली। जी, सब लोगों को तो घटना की जानकारी मिली। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कहाँ है बच्चा? यहाँ आ जाओ, घूम तो इधर। क्या नाम है आपका? आप घूमिए इधर। क्या नाम है आपका? आयशा रहमान। आयशा रहमान। आप डॉक्टर साहब कौन है? आप बेटी है। क्या हुआ था? वो लोग आए थे तो हम लोग सो रहे थे। तो बाहर का नहीं पता, लेकिन हम लोग के रूम में आए तो अम्मी उठी और उन लोग से पूछी कि आप लोग को पहले गेट खोले। तो अम्मी उनसे पूछी आप लोग कौन है, क्यों आ रहे हैं? तो अम्मी को वो लोग डांटे कि क्यों बोलती हो इतना, कि
चुप रहो नहीं तो गोली मार देंगे। फिर मेरा आँख खुला तो हम मेरे छोटे भाई को लेके उधर साइड हो गए। डर लग रहा था इसलिए साइड हो गए। तो फिर वो लोग अम्मी से चाबी मांगने लगा, अम्मी के गला का चैन भी खींच लिया था, तो अम्मी चाबी नहीं दे रही थी। फिर बैठी हुई थी तो वहां पर उन लोग को शक हुआ, पता नहीं क्यों उठाया, वहां पे से उठाया तो वहां पर चाबी। आपको क्या बोला गोली मारने के बारे में, क्या बोला आपको? बोला कि अगर कुछ ज्यादा बोलोगे तो वो 2 बच्चा था छोटा सा, एक मेरा भाई और एक ये दोनों, तो बोला कि इन दोनों को गोली मार देंगे, सबको बोल रहा था, बार बार यही बात बोल रहा था। डाकू आया हुआ था? हाँ, क्या बोल रहा था? कि हम लोग को गोली मार देंगे। हाँ, आपको ही बोला था? तो डर लग गया था? हाँ। तो किसी को बुलाई नहीं, बोली नहीं किसी को? नहीं, क्यों? ऐसे ही डर लग रहा था? हाँ। तो ये हालात हैं। ये लोहे का रड ये उसके हाथ में था। ये अच्छा, ये इसमें देखिए, इसमें ये खिड़की तोड़ा, ये अक्सा इसको बोल सकते हैं। इसको वो ले नहीं गए, वो यही छोड़ दिया है। वो अक्सा इसको लगा करके तोड़ने के लिए था। मैं डॉक्टर साहब यहाँ जाइए, डॉक्टर अनीसुर रहमान हैं, आपके यहाँ डकैती हुई तो आप आइएगा। ये 50 लाख रुपया क्या बोल रहा था वो लोग? क्या 50 लाख रुपया कहीं से कुछ पैसा आया था क्या? जमीन बिका था क्या कुछ? देखिए सर, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि 50 लाख। हाँ। हम लोग तो सैलरी पर काम करने वाले आदमी। कभी कोई जमीन बिका था क्या? नहीं, जमीन तो बिका था 1 साल पहले। अच्छा। लेकिन उसके पैसे से मैंने ये जो है घर बना लिया, रेनोवेट कर लिया। अच्छा। फिर भाइयों की शादी हुई है, उसमें पैसा खर्च हुआ है। फिर मैंने बीच में एक जमीन भी खरीदा था। बीच में कितने दिन पहले खरीदी आपने? लगभग 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। बैंक से लोन भी लिया था, या कुछ फिर हो लोगों से सकता- कर्जा लिया। हो सकता है कि भ्रमित करने के लिए वो ऐसा कुछ बोल रहा था। हमारे घर में तो अभी अगर देखेंगे तो अभी जो भी कैश था या ज्वेलरी सब ले गया। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं अभी? हम तो फिलहाल यहाँ क्या पहले कहते हैं, मैसोल में थे आप? पहले डुमरा पीएससी के अंतर्गत कार्यरत थे, उससे पहले सोनबरसा में थे। तो अभी क्या कहते हैं कि एक शादी में अटेंड करने के लिए गए हुए थे, जिस रात ये घटना घटी। कहाँ गए थे? यहीं थे, लोकल में ही। अच्छा। तो क्या कहते हैं कि हमको जानकारी मिली लगभग 4 बजे के आसपास, जब इनका घर से फोन आया मेरी बहन का कि घर में कुछ डाकू लोग घुसे हुए हैं, कि थोड़ा आप हमारा हेल्प करवाइए। तो हम पड़ोसी लोगों को कॉल किए, 4-5 आदमी को। वो लोग आ करके देखे तो मेन गेट खुला हुआ था, लेकिन जिस रूम में सबको बंधक बनाया था वो रूम लॉक था, बाहर से कुंडी लगा हुआ था बाहर से। तो ग्रामीण लोगों ने उस सबको निकाला। फिर हमको मोबाइल पर वीडियो बना के सबका दिखाया कि ग्रिल टूटा हुआ है, सामने का बल्ब जो है निकला हुआ है, जो कि जल रहा आप था। इसमें अकेले रहते हैं भाई में, या फिर और भी लोग रहते हैं? नहीं, इसमें जो है हम 3 भाई हैं। एक रूम मेरा है, एक मझले का, एक छोटे का। उनकी बहू भी रहती है। लेकिन आजकल जो है दोनों बहू अपने मायके जो है गई हुई थी, और 3-4 आदमी घर से एक शादी समारोह अटेंड करने गए हुए थे। बाकी ये घर के अंदर हमारी बहन थी, वाइफ थी, और उनके बच्चे। FIR कल जब घटना हुई तो पुलिस को कल कितनी बजे सूचना मिली? नहीं, पुलिस को तो सवेरे, जैसे गांव के चौकीदार साहब है मंजर इमाम, तो उनको हम सूचना दे दिए थे। उन्होंने बहुत त्वरित गति से फिर थाने को सूचना दिया। थाने से भी सिपाही लोग आ गए थे। SDPO के बारे में भी जानकारी मिला। जो मेयर साहब हैं अभी वर्तमान में, उनके जो है पति भी आए हुए थे, और सब लोगों ने घर वालों को हिम्मत भी दिया और पुलिस कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हम लोग को बोले कि जो लोग यहाँ मौजूद थे वो लोग एक आवेदन दें कि घर में से क्या नगद और क्या जेवरात वगैरह चोरी हुआ। लगभग कितना पैसा नकद गया है? नकद हम समझते हैं 3 से 3.5 लाख रुपए के आसपास नकद जो है गया। जेवरात कितना गया? जेवरात का तो ये है, हम लिखित आवेदन दिए हैं। कितना वर्ष होना, कितना लगभग हम भर का पूरा ये नहीं है, मतलब जोड़े नहीं है कैलकुलेशन, लेकिन ये है कि कितना भी होगा तो 5 लाख से ऊपर का जो है जेवरात गया जी। 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया, 5 लाख या 6 लाख इसी आसपास में जेवरात होगा, क्योंकि उसमें तीनों पुतों का था। कभी आपने ऐसा सोचा था कि इस शहर में घर है आपका, बजापुर 4 लेन है, ये सामने बिस्मिल्लाह चौक के 2 कदम पे है, पास में मदरसा है? नहीं, हम लोगों में ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं, क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ इस गांव में, मेरे सामने कोई भी इस प्रकार की डकैती हथियार बंद या बिना हथियार के नहीं हुआ।
और 15 साल से मैं इस जगह पर, जिस जगह पर घर है मैं रह रहा हूँ वर्तमान में, रात में हो या दिन में, जो पब्लिक है गांव ग्राम की, वो लोग दरवाज़ा मतलब खुलवाते हैं, दवा वगैरह लेते हैं, उनका इलाज भी हम करते हैं। सिर्फ ये कि भाई हम डॉक्टर हैं और वो लोग परेशान होते हैं उस वक्त, तो हम दरवाज़ा खोल के उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हमको लगता है इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके उन्होंने हमारे घर में जो इसका मतलब है कि जो लोग डकैत थे उनको मालूम था कि ये डॉक्टर साहब का घर है, आपको जानते पहचानते। हाँ, जो जिस तरीके से उन्होंने हमारे घर में बात किया है, टॉकेटिव रहे, उस हिसाब से हमको उनको ये भी मालूम था कि डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है। उनको ये पूरा आइडिया था कि आज के दिन में डॉक्टर साहब नहीं है, और ये भी आइडिया था कि ये डॉक्टर साहब का घर है, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों से कहा भी है कि अगर तुम्हारे मामू आएंगे तो उनको क्या कहोगे, जिससे ये मतलब पता भी लगता है कि उनको एक रिलेशन है, कि ये सिस्टर है और ये उनके बच्चे हैं। तो हमको लगता है कुछ लोकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। मोहल्ले में बहुत भय होगा, डर होगा। जी सर। हाँ जी, तो ये भी बोल रहा था कि मामू आएंगे तो क्या जवाब दे। गांव के लोग डर गए। बिल्कुल एकदम डर गए, हम लोग खुद ही पड़ोस में, लेकिन फिर भी डर गए। जी, समझिए कि शहरी इलाके में अगर इस तरह की घटनाएं घटती है, द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज, हालांकि उस दिन मैं मधुबनी में था, ये गांव हमारे पहुंच में है, बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, और मैं इस इलाके को जानता हूं, एक एक घर को जानता हूं। अफसोस ये है कि मैं मधुबनी में था, लोगों को जब ये खबर लगी, लोगों ने मैं लाइव मधुबनी से देखा, तो लोग इसीलिए शायद मेरे को नहीं बुला पाए कि मैं मधुबनी में हूँ। लेकिन अगर मेरे को ये खबर होती कि बरियारपुर में डकैती हुई है तो मैं शायद उसी वक्त चला आता। एनीवे, यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं बात करता हूँ। क्या नाम है सर? हम बाहर के हैं। हाँ हाँ, गांव के हैं क्या? अच्छा, गांव के नहीं है। गांव में भय का माहौल हो गया होगा, पूरी तरह भय का माहौल है। सारे लोग डर गए। बिल्कुल डर गए। समझिए कि ये टाउन थाना क्षेत्र का बरियारपुर है। बरियारपुर में ऐसा भाव बन गया कि अभी रात बिरात कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता है, इतना भाव बन गया हुआ है कि इतना परेशान है कि कोई किसी टाइम जो अटैक कर सकता है, ऐसा गांव के लोग क्या चाहते हैं कि जो कोई भी हो वो सामने आए, सामने उसको पकड़ के उसको सजा मिले, हम लोग पब्लिक के सामने करे, या प्रशासन जैसे आप लोग को ऐसा भी लग रहा हो कि भैया कौन है ये डाकू? हम लोग अंजाद नहीं बता सकते, मगर ये इस प्रशासन को कड़ी से कड़ी सजा उसको पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा। अच्छा, कभी आप कितने साल के आप? हमारी ये मुस्लिम 50-45 के करीब। आपकी उम्र में कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं ऐसा हुआ, हमारे बाप दादा भी चले गए फिर भी ऐसा नहीं। आइए हम बाहर में लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि जब डकैती हो रही थी तब क्या इन लोगों को कुछ आभास हुआ? ये सामने, ये देखिए, ये सामने 4 लेन है, ये सामने जहाँ पे बल्ब जल रहा है वो 4 लेन है। यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं। आप घर है? क्या नाम हुआ? असगर अली। असगर अली। असगर चाचा, जब डकैती हो रही थी आप लोग कुछ आभास हुआ था? चूहे नहीं बोल रहा। मोबाइल हाँ, अच्छा, चूहे कुछ नहीं। समझ में नहीं आया? नहीं सब समझ। खबर सो रहे थे। अच्छा अच्छा, तो इस घटना के बाद डर लग गया होगा? जी, हाँ, बहुत डर लगा। भय में है रायपुर के लोग। बरियारपुर के तो हम लोग हैं। आपका सामने घर है? नहीं, मोहल्ले में घर है? हाँ, इसी मोहल्ले में घर है? हाँ, यही मतलब रहते हैं। तो डर लग रहा है? तो डर लगा है ना, इतना बड़ा हादसा हुआ रात को। मतलब पानी के बहाना से कहा कि पानी बच्चा तरफ रहा है बुखार के मारे, और मतलब कि से कहा कि पानी थोड़ा दे दो। हाँ, तो औरत को तो बच्चा के अपने बच्चा का तो हमदर्दी रहबे करता है, जैसे अपना बच्चा वैसे सबका। अब वो गेट खोला पानी देने के लिए, उसको अंदर करके लगा, दिखा कर छोड़ा उड़ा। डर लगो चाची? हाँ, डर लोग तो जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो यहाँ गाँव में? कभू न हैं? कभू न भी है। अब पुलिसवा क्या बजा रही है यहाँ गाँव में? पुलिसवा तो अली वो सुबह में अली। अलाई, हाँ, कुत्ता उत्ता लेके आले कि ना? ना कुत्ता न लड़के। पुलिस वक्त पे आ गई थी? पुलिस वो 4 बजे जब डॉक्टर साहब कॉल 70 किए ना, तो 4:10 पर चौकीदार साहब पहुंचे। और चौकीदार साहब का बगल में घर है? हाँ, और 4:45 पौने 5 के बीच में थाना से पहुंचना शुरू किया। पहुंच गया? हाँ। कुत्ता उत्ता लेकर आया था पुलिस वाले? नहीं, कुत्ता उत्ता कुछ नहीं लेकर गया। उनके जाने के बाद जब डॉक्टर साहब को कॉल किया कि आपके घर में इस तरह से हो गया, तो डॉक्टर साहब 4:02 पर हमको कॉल किया कि अभी साहब थोड़ा जाकर के देखिए, घर में अभी चोर चोरी कर ही रहा है। तो जब हम लोग आए तो गेट खुला हुआ था और उनके फैमिली को घर में बंद किए हुए थे। नहीं, बैठना नहीं है। आप समझिए
डकैती की घटना जब शहरी इलाके में होने लगे, जब टाउन थाना का जद डाकुओं के कब्जे में आ जाए, इसका मतलब यह है कि थाना और थानेदार का कब्जा, उसकी पकड़ इलाके में नहीं है। जब डाकुओं का कब्जा टाउन थाना के इलाके में हो जाए, प्रभाव आ जाए, तो मतलब है कि थानेदार का प्रभाव इलाके से समाप्त है या फिर बना ही नहीं। सीतामढ़ी का बरियारपुर बहुत मशहूर इलाका है, 22 गांव का ये टोला है, और ये बिस्मिल्लाह चौक से ये रास्ता लपटी टोला की तरफ जाता है ना, ये बतना की तरफ ये रास्ता, बतना की तरफ ये रास्ता जाता है। ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता है। इस तरफ से लपटी टोला भली उस तरफ निकल जाता है, आप यहाँ से जवाबीपुर की तरफ भी आप निकल सकते हैं। तो ये घटना हो गई, बहुत अफसोसनाक घटना है। शहर में अब लोगों को सचेत होकर रहना है, चौकन्ना रहना, और अपने किसी भी अपने पराये रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए, क्योंकि जब भी कभी इस तरह की घटनाओं का पोल खुलता है तो उसमें आपका कोई अपना ही जानने वाला, उसका इन्फॉर्मर या फिर उसका भेदिया या फिर उसका लाइनर का मतलब होता है कि उसके घर में माल है या वो आदमी यहाँ नहीं है। क्योंकि आजकल लोग फेक लाइफ जी रहे हैं, दूसरे का देख करके वैसा ही मोबाइल, वैसा ही गाड़ी, वैसा ही जूता, वैसा ही जींस, वैसा ही चश्मा और वैसा ही स्टेटस, घर में वैसे ही शोभा और सज्जा के सामान जब बढ़ाएंगे और आमदनी अठन्नी होगी या खर्चा रुपया होगा, तो आप गलत काम में चले जाएंगे। लेकिन किसी भी गलत काम करने वाले की कभी खैर नहीं रही है। ये लोग आज कल परसों पकड़े ही जाते हैं। तो चोर डाकू चक्के अपने पीछे एक निशान छोड़ के जाते हैं। अब मैं यहाँ के बाद बात करूंगा सीतामढ़ी एसपी साहब से, डीसी साहब से, और पूछूंगा कि इस काम में, इस मामले में आपने अब तक क्या एक्शन लिया है, कमवा होगा कि नहीं होगा, और क्या चल रहा है। फिलहाल अगर आप सीतामढ़ी के हैं और नगर निगम क्षेत्र टाउन थाना के हैं तो और चौकन्ने रहिए, सावधान रहिए। अपने घर के अंदर लाठी रखिए, दिन में निकल के अपने पड़ोसियों को पीटने के लिए नहीं, रात में अगर कोई घुस जाए तो उसकी खबर लेने के लिए लाठी रखिए और रड रखिए। सेल्फ डिफेंस में आप ताकि लड़ सकिए। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। इस न्यूज को इतना शेयर करिए कि लोग चौकन्ने हो जाएं। अब पुलिस पर दबाव नहीं कि पुलिस अपना काम प्रभाव से करे। चच्ची बोल रही है कि लाठी रखबू तब बंदूक के सामने ना होती, तब बंदूक का लाइसेंस के अप्लाई करिए। हालांकि जिला प्रशासन बंदूक का लाइसेंस नहीं देती है। अगर आपने भी बंदूक का लाइसेंस अप्लाई किया, आपको जिला प्रशासन ने बंदूक का लाइसेंस नहीं दिया, उसके बाद आपके यहाँ घटना घट गई, तो आप मुझे बुलाइए ताकि मैं ऐसे जिला प्रशासन के कान में भुप्पू बुला करके कान का तेल निकाल सकूं। धन्यवाद। कैमरे के पीछे असद सलीम दिलसाद और ज्यादा काम कर रहा है।